तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है दूसरे स्कंध का। श्री शुक उवाच। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय तृतीय। श्री शुक उवाच। एवमेतं निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् ममो नृणां यन् म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम् एवं मन इस प्रकार एतत् निगदितम यह कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? भवान यन मम पृष्ठवान, आपने मुझसे जो प्रश्न किया था। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि आपने मुझसे जो प्रश्न किया था वह आपको मैंने निगदितम कह दिया है। क्या? नृणाम मनुष्येषु मनीषिणाम म्रियमाणानाम। नृणाम मनुष्यों में जो मनीषी माने ज्ञानी जन है, थोड़ा ज्ञान माने ज्ञानवान है ऐसे, अथवा मनीषिणाम माने मन पर काबू रखने वाले, मन पर नियंत्रण रखने वाले जो मनीषी जन हैं, जो मृत्यु का समय निकट आने पर उनको क्या करना चाहिए यह आपने जो पूछा था वो मैंने आपसे कह दिया। म्रियमाणा नाम जो मरणोन्मुख हैं। हाँ। ब्रह्म वर्चस कामस्तु ययेत ब्रह्मणस्पतिम। ठीक है ना? ब्रह्म वर्चस कामस्तु ययेत ब्रह्मणस्पतिम। अच्छा। और इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति देवी मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसून रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। बोले ब्रह्म वर्चस कामस्तु, वर्च तेज को कहते हैं। जो ब्रह्म तेज की कामना वाला है उसको ब्रह्मणस्पतिम, अर्थात ब्रह्म माने वेद का पति कौन? ब्रह्मा। उसको ब्रह्मा का भजन साधना करनी चाहिए, यजन करना चाहिए। नहीं, ब्रह्म तेज माने पर ब्रह्म परमात्मा का तेज। हाँ, तो ये है इंद्रमिंद्रिय कामस्तु। और इंद्रिय की कामना जो करने वाले, इंद्रिय सुखों की कामना करने वाला है उसको इंद्र का यजन करना चाहिए। और प्रजा की कामना वाले पुरुष को प्रजापतियों की उपासना आराधना करनी चाहिए। देवी मायाम तो श्री कामो, श्री माने लक्ष्मी की कामना वाले को देवी माया की साधना करनी चाहिए। और तेज की कामना करने वाला जो पुरुष है उसको विभावसु माने अग्नि की उपासना करनी चाहिए। वसु कामो, वसु धन को कहते हैं। धन की कामना वाला जो पुरुष है उसको वसुओं की, अष्ट वसुओं की पूजा अर्चना या साधना या यजन करना चाहिए। और वीर्य कामो, जो वीर्यवान है उसे वीर्य माने पराक्रम की कामना है तो वह जो है रुद्रान, रुद्रों की उपासना, एकादश रुद्र है ना, उनका यजन करना चाहिए। अन्नाद्य कामस्त्वदितिम, अन्न आदि भोज्य भोग्य पदार्थों की कामना वाला पुरुष है तो उसको अदिति की उपासना करनी चाहिए। और स्वर्ग की कामना वाला पुरुष है तब उसे अदिते सुतान, अदिति के पुत्र आदित्य अर्थात देवताओं की उपासना करनी चाहिए। अथवा अदिति का पुत्र आदित्य तो द्वादश आदित्य भी कह सकते हैं, उनकी उपासना करना चाहिए। विश्वान देवान आज्य काम, और विश्व देवों की उपासना करनी चाहिए, है ना। राज्य काम है, मैं न पढ़ गया, मैं आज्य काम, आज्य तो घी को कहते हैं। राज्य की कामना वाले को विश्वदेव की उपासना करनी चाहिए। और साध्यान संसाधको विषान, साधक को माने कोई सिद्धि करनी है
तो साध्य देवों की उपासना करनी चाहिए। विषाम माने प्रजा, विश्व माने प्रजा, विश्व माने प्रजा भी है। प्रजाओं के ऊपर आधिपत्य अगर कोई चाहता है, संसिद्धि चाहता है, तो उनको जो है साध्यों की उपासना करनी चाहिए। अच्छा, आयु कामो अश्विनौ देवौ, दो अश्विनी कुमार हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। यदि हम आयु की कामना करते हैं, दीर्घायु की कामना करते हैं, तो पुष्टि काम इलाम ययेत, और पुष्टि की कामना वाले को इला की, इला माने पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए। पुष्टि का मतलब मैं खूब तंदुरुस्त हो जाऊं, अपना को, हाँ, पुष्टि। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मातरौ, प्रतिष्ठा की कामना वाला जो है उसको रोदसी माने अंतरिक्ष माने पृथ्वी और द्युलोक, इनको रोदसी कहा गया है। इनकी जो लोक माता के रूप में है, इनकी उपासना करनी चाहिए। रूपाभिकामो गंधर्वान, रूप की कामना वाले को गंधर्वों की उपासना साधना यजन करना चाहिए, और स्त्री की कामना वाले को उर्वशी की उपासना अपेक्षित है। आधिपत्य की कामना वाला जो है सर्वेशाम ययेत परमेष्ठिनम, उसको परमेष्ठि माने ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए, जो सभी पर आधिपत्य चलाना चाहता है। यज्ञम ययेत यशस काम, यश की कामना वाला जो है वो यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की उपासना करे, और कोष की कामना वाला प्रचेताओं की उपासना उसे करनी चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, विद्या की कामना वाले को भगवान शंकर की उपासना, और दाम्पत्य जीवन हमारा अच्छा बीते इसके लिए सती देवी उमा भगवती पार्वती की आराधना करनी चाहिए। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम, और धर्म की कामना वाले को उत्तम श्लोक परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। तंतुम तनवन पितरीन ययेत, तंतुम तनवन, जो अपनी प्रजा संतति का वो अविच्छिन्न रूप में देखना चाहता है, संतान परंपरा का लोप नहीं हो, इस प्रकार की इच्छा वाला जो है उसको पितरों का यजन करना चाहिए। रक्षा की कामना वाला जो है उसको पुण्यजनान, पुण्य जनों का, वैसे पुण्यजन राक्षस को भी कहते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर पुण्य जन का दूसरा अर्थ होगा पवित्र जन की उपासना करनी चाहिए। और ओजस कामो मरुदगणान, ओज की कामना वाले, यहाँ पर जो है वो यक्ष लिया गया है, पुण्यजन हमारे यक्ष, और ओज की कामना वाले को मर्दगणों की उपासना करनी चाहिए। राज्य की कामना वाले को मनून, है ना, मनुओं की उपासना करनी चाहिए। मनून देवान निर्ऋतिम त्वभिचरण ययेत, और कोई व्यक्ति यदि, कहाँ गया, हाँ, अभिचरण माने अभिचार की कामना वाला है, तो उसे निर्ऋति की उपासना करनी चाहिए। निर्ऋति वैसे मृत्यु को कहते हैं, माने किसी को अभिचार कर्म, किसी को जो मारना चाहता है, किसी को नष्ट करना चाहता है, उसे अभिचार कर्म कहते हैं, अभिचरण। इसका उपासना है बताइए। निर्ऋति मृत्यु, निर्ऋति मृत्यु है। अब यहाँ क्या होगा देखते हैं क्या। हाँ हाँ, निर्ऋति माने राक्षसम, निर्ऋति नाम का ही राक्षस बताया है। हाँ। अच्छा, आगे है काम कामो ययेत सोमम, काम की कामना करने वाले को सोम चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि 27 उसकी स्त्री है, अश्विनी भरणी आदि चंद्रमा की। और अकामः पुरुषम परम, जिसकी कोई कामना नहीं है वो परम पुरुष परमात्मा की उपासना करे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, बोले जिसकी कोई कामना नहीं वो अकाम, और सारी कामनाएं जिसमें है वो सर्व काम, और ऐसा, और मोक्ष काम, मोक्ष की कामना वाला, ये सभी वस्तुतः उदार बुद्धि वाले ही हैं, तभी तो भगवान किसी की उपासना करेंगे। अच्छा, तीव्रेण भक्ति योगेन, माने अकाम हो अथवा सर्व काम हो। अब कामना तो बहुत ने, अलग अलग देवताओं से अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें तो उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ कहते हैं भले सर्व काम है, सारी कामनाएं हैं, अथवा कोई कामना नहीं है, अथवा मोक्ष कामना वाला है,
वो उदार धी, उस ऐसे उदार बुद्धि वाले को तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष परमात्मा का ही यजन करना चाहिए। यजेत पुरुषम परम। ठीक गुरु भाई, ये श्रीधर जी क्या करते हैं? श्रीधर जी इस पे कहते हैं, कहाँ से है, द्वितीय स्कंद के तृतीय विष्णु भक्तेस्तु वैशिष्ट्यम शृण्वतो मुने। तीसरे अध्याय में भगवान विष्णु की भक्ति की विशेषता को, है ना, यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं। कौन? सुखदेव जी। अच्छा, भक्त्युद्रेकेन तत्कर्म श्रवणादर ईर्यते। भक्ति के उद्रेक माने आधिक्य के द्वारा, तत्कर्म माने भगवान की भक्ति रूप कर्म में और उनके गुणानुवाद के श्रवण में आदर बुद्धि रखनी चाहिए। आदरादलोप, वही आप पढ़े हो, आदर इतीर्यते। इदानीम अन्य देवता भयनस्यापि पुत्रादि भयनवदेव तुच्छ फलत्वेन। सामान्यतः अपने पुत्र को सुखी समृद्ध देखने के लिए सभी लोग कार्यरत देखे जाते हैं, वैसे ही अन्य देवताओं का भजन भी पुत्र आदि के भजन के समान तुच्छ फल को देने वाला है। इसलिए हेय है। हेयत्वम वक्तुम पूर्वोक्तम अनुवदति। पूर्व में जो कहा है उसका अनुवाद करते हैं। एवमिति, ए ममेति माने माम। अब यहाँ मम जो दिया हुआ है, कहाँ है? पृष्ठवान मम, यहाँ द्वितीया के अर्थ में षष्ठी है। माम पृष्ठवान, मुझको जो पूछा है, यहाँ कर्म की जगह पर षष्ठी दे दी है, संबंध में षष्ठी दे दी है, शेष षष्ठी दे दी है। कदाचित दैव योगेन मनुष्यत्वम प्राप्तेषु जीवेषु। भगवान की कृपा से दैव योग से कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए जीवों को, तो उनमें जो मनीषी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तेसाम तत्रापि, उसमें भी जो मरणोन्मुख हैं, म्रियमाणा, तेसाम विशेषत एवं, उनके लिए विशेष रूप से हरि कथा श्रवणादिक निगदितम माने कहा गया है, विधान किया गया है। ब्रह्मणस्पति का अर्थ है, ब्रह्म नाम वेद का है और वेद के पति या ब्रह्मा है, तो ब्रह्मणस्पति माने ब्रह्मा का यजन करनी चाहिए, यजन करना चाहिए। इंद्रिय पाटव कामस्पिंद्रम, अपने इंद्रियों में कुशलता के संवर्धन के लिए इंद्र की उपासना करनी चाहिए। प्रजा की कामना से प्रजापति माने दक्ष आदि प्रजापतियों की उपासना, और माया का अर्थ यहाँ पर दुर्गा है, उसकी उपासना करनी चाहिए। और विवाह वसु का अर्थ होता है अग्नि, वसु काम का अर्थ है धनार्थी, और वीर्य का मतलब है प्रभाव की कामना वाला है, तो वीर्यवान जो है उसको रुद्रों का यजन करना चाहिए। अन्न आदि भोज्य और भक्ष्य की कामना वाला है, तो अदिति के सुतान द्वादश आदित्यों की, और विषाम माने देशस्थ प्रजानाम, विष माने प्रजा, देश में स्थित प्रजाओं की स्वाधीनता की इच्छा करता है, तो साध्यों की यजन करना चाहिए। इला नाम पृथ्वी का है। प्रतिष्ठा स्थानाद अप्रच्युति, प्रतिष्ठा का मतलब है, प्रतिष्ठा माने अपने स्थान से प्रच्युत न होना, अप्रच्युति। रोदसी का मतलब है द्यावा भूमि, द्युलोक और भूमि इन दोनों को रोदसी कहा है। अप्सरा चासौ उर्वशी, यहाँ समास है इसमें, ताम माने उर्वशी की उपासना। यज्ञ का मतलब है यज्ञोपाधिक विष्णु, यज्ञो वही विष्णु। कोष का मतलब है वसु संचय, धन संचय करना चाह रहा है, वसु काम, तो वो धनमात्र इत्यत्र धनमात्रमिति भेद, जो धन की कामना वाला है ना, उनको वसुओं की उपासना। दाम्पत्यम अन्योन्य प्रीति, माने पति पत्नी दोनों में परस्पर प्रीति के लिए जिसकी कामना है, वह जो है दाम्पत्य काम। वो कहाँ दिया हुआ है? वो गिरिशम, भगवान न उमाम सतीम, भगवती उमा की उपासना करे। धर्मार्थ माने धर्म की कामना वाला। उत्तम श्लोक उपाधि यहाँ विष्णु की ही है, विष्णु को उत्तम श्लोक कहा गया है। तंतुम तनवन, संतान की वृद्धि की इच्छा करने वाला जो है उसको ये है। रक्षा माने बाधा से निवृत्ति, और तत्काम
उसकी कामना वाला है तो पुण्य जन माने यक्षों की उपासना करनी चाहिए। ओज माने बल की कामना वाला है तो मर्द गणों की देवताओं की उपासना, और राज्य की कामना वाला है तो मनुओं की, है ना, वैवस्वता मनुओं की, और देवान का मतलब है मनवंतर के पालक जो हैं उन देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजा का कर्म राज्य है, और तत्कामो राज्य की कामना वाला है तो विश्वान देवान विशेष विश्व देवों की उपासना। अभिचरण का मतलब विष्णु देवा मर्दगण आया है ना, तिलकम में प्रेक्षन्तु आया है ना, उसमें विश्व देवा मर्दगणा। विश्व देव एक देवता ही का नाम है, देवता विशेष का नाम है। अभिचरण का मतलब है शत्रु के मरण की इच्छा रखने वाला है तो निर्वृत्ति नामक राक्षस की उपासना करे। काम की कामना है तो भोग की इच्छा है तो, अथवा अकाम है अथवा वैराग्य काम है ना, तो उस पुरुष को परम प्रकृति व्यतिरेकोपादिमीश्वरम, परम पुरुष की उपासना करनी चाहिए। परम पुरुष कौन है? जो प्रकृति से व्यतिरेक उपाधि वाले, माने प्रकृति से परे हैं परमात्मा, उन ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अकाम का मतलब एकांत भक्त है। उक्त अनुक्त सर्व काम इसमें आ गए। पुरुषम माने पूर्णम निरुपाधिम, जो उपाधि से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसे पूर्ण पुरुष परमात्मा की आराधना अपेक्षित है। वंशीधर जी कहते हैं मुने सकाशाद विष्णु भक्ति आधिक्यम शृण्वतो राज्ञो। मुनि सुकमुनि के द्वारा भगवान विष्णु के आधिक्य का श्रवण करने वाले राजा जो परीक्षित हैं, वो विष्णु कर्म श्रवणादरु, भगवान विष्णु की लीलाओं के श्रवण से उनकी आदर बुद्धि हो गई है। यह वर्णन इस अध्याय इसमें है। म्रियमाण जो नर हैं, मनुष्य हैं, उनका क्या कृत्य है, ऐसा प्रश्न किया था। योगियों के मत में दो मार्ग वहां कहे गए, श्रुति द्वयम निगदितम, तथा तेस्वेव मनुष्येषु, उन मनुष्यों के मध्य में जो मनीषी म्रियमाण हैं, मरणोन्मुख हैं, जैसे आप भगवद्विद माने परीक्षित जैसे हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो उनको श्रवण कीर्तन स्मरण कथामृत आदि का पान करना चाहिए, ये कहा गया है। ये तेस्वेव मनुष्येषु मंदधिय, और मनुष्यों में जो मंद बुद्धि हैं उनका क्या कृत्य है उसको कहते हैं श्रृणु इत्याह यदवा। किम भजनीयम, क्या किसका भजन करना चाहिए, यह जो पूछा है, तो पहले मंद धियों का जो भजन करने का है उसे कहते हैं। माने मंद धी कौन है? जो भगवान को न प्राप्त करके सांसारिक विषय भोगों को, पुत्र को, धन को, स्त्री को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मंद धी कहा गया है। तो ब्रह्मवर्ष इत्यादि के द्वारा काम 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 की कामना वाला जो है वो सोम का यजन करे। प्रजा काम माने जनता की कामना वाला। प्रजा के दो अर्थ हैं, एक तो जन जनता और दूसरा पुत्र। प्रजाम प्रजाम पे अनुस्वार को हटा दो। प्रजा तू जन पुत्र यो, जन माने जनता का वाचक भी प्रजा है और प्रजा का अर्थ पुत्र भी है। पुत्र या पुत्री दोनों ही आ जाएंगे। इति यादव, यादव कोश में है। श्री का मतलब लक्ष्मी अथवा शोभा है, शोभा भी है लक्ष्मी भी है। तेजो बले प्रभावे च ज्योतिषी अर्चिसी रेतसी इति कोशात, ये कोश वचन के अनुसार इतने अर्थों में भी है। इसका अर्थ तेज, बल, प्रभाव, ज्योतिष है ना, ज्योतिषी माने चमकने वाले सूर्य आदि, और अर्चिसी माने वही अर्ची माने अग्नि आदि, और रेतसी रेतस माने वीर, इतने अर्थ भी हैं। प्रभाव का इच्छुक, वसु का मतलब हिरण्य, सोना अथवा गाय। वसु माने धन, वो हिरण्य माने सोने के रूप में अथवा गाय आदि के रूप में। वीर काम माने बहु स्त्रियों के संभोग के लिए जो शुक्राधिक्य काम है, शुक्रा के ऊपर अनुस्वार को हटा दीजिए, जो अधिक वीर्य की कामना करने वाला है भोग के लिए। तो वीर्य जो है अनेक अर्थों में है। वीर्यम पराक्रमे रेतस, रेतसी
अन्न माहात्म्ययोरपि। वीर्य माने पराक्रम, वीर्य माने रेत, रेत माने वही पुरुष का वीर्य, और अन्न और महात्म्य, इतने अर्थ वीर्य के हैं। महात्म्य से आप महात्म्य से क्या गुरुजी? महात्म्य माने महत्ता, किसी का महात्म्य, वीर्य माने महात्म्य, यहाँ महत्व। तेज इत्यादि जो बताए हैं, किसका? ये श्री का, ये श्री का ही है। हाँ। अच्छा, आगे है यद्दंतै अव खंड्यावखंड्य भक्ष्यते अपूपादि तद भक्ष्यम। जो दांतों से खंड खंड करके, काट काट करके, चबा चबा करके जो खाया जाता है ना, जैसे अपूपादि माने पुआ आदि, उसको भक्ष्य कहेंगे। अपूप पुआ को कहते हैं। जैसे पुआ आदि ये भक्ष्य है। वस्तुतः भक्ष्य का ये लक्षण सटीक है, जो मैं आपसे बोल रहा हूं। खर विशदम अभ्यवहार्यम भक्ष्यम, ये लक्षण होना चाहिए। खर विशदम, खर विशदम, वो सीटी वाला सौ है, विशदम में सौ, हाँ शंकर वाला। खर विशदम अभ्यवहार्यम, विशदम अभ्यवहार्यम, 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 खर विशदम अभ्यवहार्यम, है ना, जो है भक्ष्यम। इसका अर्थ है खरम माने कठिनम, खर माने जो, जैसे आप चना चबाओगे, खर माने जो कठोर भी हो, है ना, और विशद माने विभक्ता अवयव। जैसे चना अलग अलग होते हैं ना, एक में जुड़े हुए नहीं होते हैं ना। आप चना खा रहे हैं या मूंगफली खा रहे हैं या कुछ और ऐसी चीज खा रहे हैं जो विशद माने विभक्ता अवयव, जिसके प्रत्येक दाने अलग अलग हैं, उसे विशद कहेंगे। विभक्ता अवयव, जिसके अवयव विभक्त हैं, बटे हुए हैं। और खर माने जो कठिन भी हो खाने में, उसको भक्ष्य कहते हैं। अब यहाँ इन्होंने ये किया है, अब इन्होंने अपूप जो कहा है, अभ्यवहार्य माने खाने के योग्य, अभ्यवहार्य माने खाने के योग्य जो है, उसे भक्ष्य कहेंगे। ये इसका लक्षण। अच्छा, अब यहाँ पुआ तो जो है विभक्ता अवयव होता नहीं है, न उतना कठिन ही होता है, वो तो बस दाल अच्छा गपक जाती है उसमें वो कठोर तो नहीं होता है। ये भक्ष्य का लक्षण है। लेकिन अच्छा, तब इन्होंने भक्ष्य का ये किया है। यत्तु केवलम जिह्वया बिलोड निगीर्यते, बस जीभ पर रखा और वो निगल गए। जैसे संयाव माने हलुआ आदि, उसको भोज्य कहेंगे। संयाव हलुआ को कहते हैं। संयाव क्या कर रहे हैं? अच्छा, केवल जीवा से, हाँ, जो जीवा पे रखा और गटक गए, उसको वो जैसे हलुआ आदि, उसको भोज्य कहेंगे। ठीक है ना, ये भोज्य है। संयाव हलुआ को कहते हैं। ये आदि पद से अन्य जैसे चावल भी आप निकल जाएंगे, दलिया है जीभ पे रखा निकल गए, इस तरह का हाँ भोज्य है। अच्छा, और यहाँ और ले माने जिसको चाटा जाए, जैसे शहद वगैरह को या अन्य को, और चूसा जाए आम वगैरह। भक्ष्य भोज ले, ये चार प्रकार का अन्न है। भोज ले ही और चोस, है ना। आपकी तो महावाणी में जरूर आया होगा हाँ आया होगा। हाँ। साध्यान माने साध्य संज्ञक देवताओं का। पुष्टि माने देह की पुष्टि, अर्थ है पुष्टि काम आया है ना। और गुरु भाई यहाँ पर परमेष्टि माने ब्रह्मार्थ है। यज्ञ का मतलब है तन्नामक इंद्र, माने यज्ञ पुरुष अथवा तन्नामानम इंद्रम, यज्ञ नाम वाला इंद्र। इंद्र नाम परमात्मा का भी है और देवराज का भी है। कोष काम माने निधि की कामना, खजाने की कामना वाला। प्रचेतस का अर्थ है वरुण। उत्तम श्लोक का अर्थ है पुण्य श्लोक, पवित्र कीर्ति वाले। धार्मिक जो नलादिक हैं, तद उपाधिम तद अधिष्ठानकम, इन सब के अधिष्ठाता विष्णु ही हैं। सर्व काम इसके द्वारा सकाम सामान्य होने पर, ऐसा प्राप्त होने पर मोक्ष काम का पृथक उपादान किया गया है। तो सर्व काम कह दिया तो मोक्ष भी तो उसी में आ गया, लेकिन मोक्ष को यहाँ अलग कहा गया है। हाँ गुरु भाई कहाँ पे है? हाँ,
तो जब सर्व काम में मोक्ष भी आ गया तो उसका पृथक उपादान क्यों है? तो बोले तद अधिकारिणाम, वो अधिकारियों की दृष्टि से है। वयम निष्कामा, हम निष्काम हो गए, इसका खंडन करने के लिए हम निष्काम हो गए, ये भी एक बड़ा अभिमान है, ये भी मोक्ष में बाधक है, तो उसका खंडन करने के लिए यहाँ मोक्ष काम अलग से कहा गया है। हाँ, किंबा सर्व काम इत्यपि मोक्ष कामस्य सकामत्वातिशय ज्ञापनार्थम तथा च स्वस्य दुख हानिच्छा सुख प्राप्ति इच्छा काम, अपने दुखों की हानि की इच्छा और सुखों की प्राप्ति की इच्छा, इसे कहते हैं काम। काम उच्यते सा साच स्वस्य तात्कालिक किंचिन मात्र दुख खंडनार्थम, और वह इच्छा अपने तात्कालिक माने उस समय पर होने वाले जो कुछ भी प्रकार का दुख है, किंचित दुख मात्र, उसके खंडन के लिए नश्वर स्वर्ग आदि सुखार्थम च, स्वर्ग आदि की कामना की जाती है। वह स्वर्ग भी नश्वर है, उसमें प्रवृत्त जो कर्मी हैं वो देवतांतरों की, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले हैं, तथा ज्ञानाधिकारिणाम सूय संसार दुख खंडने प्रवृत्तानाम, जो ज्ञानी जन अपने सांसारिक दुख का उच्छेद करने में प्रवृत्त हैं, ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले ही भाव की अधिकता जहां पर है, ऐसे भक्तों को तो भजनीय परमेश्वर सुखार्थमेव प्रवृत्तानाम, भजन के योग्य जो परमेश्वर हैं वो परमेश्वर हमारी उपासना आराधना से प्रसन्न हो जाएं, इसलिए प्रवृत्त हुए जो हैं वो साधक, वो निष्काम भक्त कहे जाते हैं। तद वचनई देव, उनके वचनों के अनुसार ही ऐसा अवसीयते निश्चय किया जाता है। तानी च यथा, ये है नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम तेषु तेषु च्युतो अच्युत अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। अब यहाँ भक्त प्रार्थना कर रहा है, किसी पुराण का वचन है कि हे नाथ, येषु 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 योनि सहस्रेषु अहम व्रजामि, जिन जिन योनियों में आप मुझे हजारों योनियों में भेजें, जिन जिन हजारों योनियों में जाऊं, उन योनियों में हे प्रभु, हे अच्युत, आपके प्रति मेरी अखंड भक्ति, अच्युत माने अविच्छिन्न अविरल भक्ति बनी रहे सदा सर्वदा। तुम में स्वर्ग स्वकर्म फल निर्दिष्टाम याम याम योनिम व्रजाम्य हम, अपने कर्मानुसार में जिस जिस योनियों में जाऊं, उस योनि में हे ऋषिकेश त्वयि भक्ति दृढ़ास्तु में, आप में मेरी भक्ति दृढ़ हो। ये दूसरा श्लोक है। हाँ हाँ, इति तन्नः समादिशोपायम येन ते चरणाब्जयो स्मृतिर्यथान विरमेद अपि संसरतामिह। भक्त प्रार्थना कर रहा है, इसलिए हे प्रभु आप हमें उस उपाय का आदेश दीजिए, ये न माने जिस उपाय के द्वारा आपके चरण कमलों की प्राप्ति करूं और उनकी स्मृति कभी विच्छिन्न न होवे, आपका स्मरण कभी रुके नहीं, संसार में विभिन्न योनियों में भ्रमण करते हुए। प्रायोपवेशारंभे राज्योपि वचनम यथा, जब राजा बैठे थे कथा सुनने परीक्षित से, तो उनका भी वही वचन था, पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते रति प्रसंगश्च, ये भगवत्यनंते के आगे त गलत है, ये त नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए अनुष्टुप छंद है, पुनश्च भूयाद पुनश्च भूयाद भगवत न होना चाहिए। एक सेकंड, भगवत, हाँ अनंते है ना अनंते ही है, ये अनुष्टुप नहीं है, ये त को काटिए, न पर मात्रा वो त पर होनी चाहिए। अच्छा, तो है, त है, चलो अनंते, ये मात्रा इसी पर है। हाँ
अच्छा अनुस्वार है न तब तो हाँ हाँ हाँ, माने पुनः उसी उन्हीं अनंत परमात्मा में हमारी रति हो गए, और तदाश्रय माने परमात्मा के आश्रित जो भक्त हैं उनमें हमारी रति हो, जो महापुरुष हैं। याम याम उपयामी, जिस जिस योनियों में मैं जाऊं, जिस जिस सृष्टि में मैं जाऊं। मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, और उनसे मेरी सत्पुरुषों से मैत्री हो, मैं सभी द्विजों को प्रणाम करता हूं। सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। उदार धी का मतलब है सुंदर बुद्धि वाला, काम न रहित हो अथवा साहित्य हो, काम सहित हो। भक्तेर भगवद विषय त्वमेव सुबुद्धित्व चिन्हम, भगवोन्मुख होना, भगवत उन्मुख होना, भगवान का भजन करना ही सुबुद्धि है, और तद अभाव ही मंद बुद्धि है। भगवत भक्ति का अभाव ही मंद बुद्धि। तीव्र ज्ञान कर्मादि से अमिश्रित और मेधादि से अमिश्र एवं क्या है, सौर किरणों यथा तीव्र, सूरज की किरणें जैसे तीव्र होती हैं वैसे ही तीव्र भक्ति योग के द्वारा, ये इनका भाव है। ये विघ्नान अवकाश तोक्ता, विघ्नों के लिए जिस साधना में कोई अवकाश नहीं है, कोई जगह नहीं है। अच्छा है, पीछे चले हाँ ये संदर्भ है। एवं प्राक्तनाध्यायाभ्याम कर्मयोग ज्ञानेभ्य श्रेष्ठत्व मुक्त्वा, इस प्रकार पूर्व के 2 अध्यायों के द्वारा कर्मयोग और ज्ञान, कर्मयोग ज्ञानेभ्य श्रेष्ठत्व मुक्त्वा, कर्मयोग और ज्ञान योग को श्रेष्ठ कह करके, तद उत्तराध्याय में, आगे के अध्याय में सर्व देवताओं की उपासनाओं से श्रेष्ठ वचन क्या है, कि भगवत भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इस बात को यहाँ आगे कहेंगे। अकाम हो, तीव्र माने दृढ़, स्वभावत एव अनुपधाति, क्या है, स्वभावत एव अनुपघात्येन इति विघ्नान अवकाशतोक्ता, माने जो स्वाभाविक रूप से जिसमें कोई विघ्न नहीं आवे, हाँ ये भाव है। कामना तू, कामना की यह कामना है तू, यदृच यादृच के नापी स्यात्, कामना तो किसी विषय की हो सकती है। अच्छा, यथोक्तम भारते, भारत में महाभारत में कहा गया है, भक्त क्षण क्षणो विष्णु स्मृतिर सेवा स्ववेस्मनि, स्वभोज्यस्यार्पणम दान फलमिंद्रादि दुर्लभम। तो कहा गया है भक्त क्षण क्षणो विष्णु स्मृति, भक्त को प्रतिक्षण भगवान का ही स्मरण होवे, और अपने स्ववेशमनी माने अपने हृदय मंदिर में अथवा अपने घर में भगवान की सेवा निरंतर चलती रहे, और जो भी हम ग्रहण करते हैं अन्नादि, उस भोज्य का भगवान को अर्पण करें, है ना। ये दान फलम, ऐसा यही दान का फल है जो इंद्रादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तदुक्तम श्री कर्दमम प्रति, जैसा कि कर्दम के प्रति कहा है। श्री कपिलेन, कपिल ने कहा है कर्दम के प्रति। अब ये बड़ा लंबा आ गया, यहाँ तक है। नवई जात मृषैव स्यात् प्रयाध्यक्ष मदर्हणम, अथवा यत्तत् कामस तीव्रेणैव यजेत, यंजेत है, इसमें य के ऊपर अनुस्वार को हटा दो, ये य के ऊपर अनुस्वार नहीं है। हाँ, इसका अर्थ है नवई जात, हाँ देखिए थोड़ा बहुत महीन अक्षर है ना, कोई बात नहीं। नवई जात मृषैवं स्यात् प्रयाध्यक्ष मदर्हणम, हाँ इस प्रकार जो प्रजा के अध्यक्ष हैं, है ना, उसको मदर्हणम मान मेरी पूजा
मृषैव न, कभी मेरी पूजा निष्फल नहीं हो सकती है। अथवा यत्तत् कामस्तीव्रेणैव ययेत, जो कोई भी कामना है तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान का यजन माने आराधन करें। ततश्च शुद्ध भक्ति संपादनाय, शुद्ध भक्ति का संपादन करने के लिए अंत में पर्यवसिष्यति असौ इत्यभिप्रायेण सविशेषणम उपदिष्टम, अर्थात सारी भक्ति पूजा उनका पर्यवसान भगवान नारायण में ही होता है। माने यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चित मिच्छति, जो भक्त जिस जिस देवता की तत्त कामनाओं से उपासना करता है वह अविधि पूर्वक मुझे ही पूजता है, क्योंकि मैं सबका अंतर्यामी हूं, ऐसा भगवान ने भगवद गीता में कहा है। आगे है तद अनैकांत भक्ते मुमुक्षु, जो अनैकांत भक्त हैं, मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा वाले हैं, वह तद भक्ति योगस्यैव विधेयत्वम, उनके लिए भक्ति योग ही कहने के योग्य है। किम वक्तव्यम तु सर्वकामेष्वपीति तदेव सर्वथापि निर्णीतम, माने सारी कामनाओं वाला है तो भी उसे भगवान का ही आराधन करना चाहिए। यद्वा अकामत्वम भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्वसुखत्वम भक्ति मात्र कामत्वे व्याख्याते। अकामत्वम माने कोई भी कामना नहीं है तो भी उसको भजन करने के योग्य परम पुरुष जो हैं उनको सुख मात्र स्वसुखत्वम, परमेश्वर की प्रीति हेतु और अपने सुख के लिए भक्ति मात्र की कामना वाला व्यक्ति को अकाम कहा गया है। वह भी धर्म पुरुषार्थिनी अति व्याप्ति, धर्म का जो पुरुषार्थी है उसमें अति व्याप्त वो लक्षण होता है। तीव्रेण सर्वेषु साध्येषु परम साधक तमत्वेन, अर्थात सभी जो साध्य हैं उनमें परम साधकतम होने के कारण, माने साधकतम कहते हैं क्रिया की सिद्धि करने वाला भक्ति योग ही, तीव्र भक्ति योग ही क्रिया की माने सिद्धि करने वाला है। थोड़ा अंधेरा हो गया तो दिख नहीं रहा है, ये तो नहने अक्षर तो बिल्कुल ना दिखे, आज 10 ही रहने